मेरी मम्मी का था कि हाँ उन्हें बहुत पढ़ना था, उन्हें टीचर लगना था। अच्छा। हाँ, जैसे उनको था बचपन से कि ऐसे रेखा मैं टीचर बन जाती, रेखा मैं टीचर बन जाती। मैंने कहा मैं बन अकेली किराए के मकान में। पहले किराए में रहती थी। कहाँ, यहीं सीकर में? सीकर में। बचपन के बारे में अपना थोड़ा बताइए कि स्कूल कहाँ जाते थे, स्कूल कैसे जाते थे? तो मेरे हिसाब से ऐसे 7.5 जो कि कईयों का सपना होता है, बट मेरे लिए कम था। से आपने अंग्रेजी कैसे सही की? सर लिख लिख के, है ना, किताबें दिन रात पढ़ पढ़ के। ऐसा होता है कि जॉब छोड़ के तैयारी करने का इनका फैसला था। इन्होंने कहा मैं ये करना चाहता हूँ, मैं दोनों काम नहीं, मैं एक काम करूँ। और जब कोई एक्सपोजर नहीं होता तो कई बार कॉन्फिडेंस को भी डाउन कर देता है, पर लेकिन राइट सपोर्ट रहा सर लोगों का कि हाँ कर लोगे, लैंग्वेज जस्ट ए मीडियम। तो इससे इंस्पिरेशन मिला था आपको? बचपन में ये लगता था कि घर का हालात सही करना? मेरे को पता है अच्छे से कि उस टाइम क्या मेरा। हाँ, 18,000 को तो हम लोग बड़े खुश हो जाते थे। तो आप भी यही सोचे थे कि अच्छी जॉब, ठीक ठीक जॉब मिल जाए? मैं तो रेखा, आप हमेशा से यही रहे हैं जी सर। सीकर में ही? जी सर, इसी घर में रहे हैं आप? इसी घर में रही हूँ मैं शुरू से। कॉलेज करने के लिए बस जयपुर गई थी 4 साल थी। अब मैं यही को अभी तो आप हाँ। आईएएस बनने जा रहे हो, जो बोलोगे सब पे विश्वास करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं। आप बताइए। नहीं आए पढ़ाई खुद से करते थे, हमेशा पढ़ाते अच्छे थे। तो ये स्कूल किस बोर्ड से था आपका? सर RBSC। स्टेट बोर्ड से भी आप पढ़े हो? ये बड़ा सवाल रहता है ये भी कि स्टेट बोर्ड के बच्चे क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। हमेशा से बचपन पूरा आपने 12th तक पूरा स्टेट बोर्ड से पढ़ाई किया? पूरा मैंने स्टेट बोर्ड से किया और मैंने हिंदी मीडियम से किया है। हिंदी माध्यम था स्कूल। फिर इसके बाद जब कॉलेज गए तो बड़ी तकलीफ हुई होगी? सर हुई थी। जैसे इंजीनियरिंग आपकी इंग्लिश में है, हाँ। ग्रेजुएशन में थोड़ी फर्स्ट ईयर में सर थोड़ी दिक्कत आई, क्योंकि इंग्लिश लिखना तो आता था बट प्रोफेसर वगैरह भी टॉक भी है ना इंग्लिश में करते थे। उसके लिए फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने थोड़ा सा ऐसे फेस किया, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ही वेरियस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे, ऑलरेडी वेल एजुकेटेड होते हैं। तो उस टाइम ऐसे लगा कि हाँ कैसे करें, बट अच्छे दोस्त मिल गए सर। फिर हमने डेली डिस्कशन चालू कर दिया कि अच्छा इसका ये है। मैंने सारी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया और फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा CGPA भी काफी कम आया। फिर उसके बाद क्या CGPA आ गया था? सर मतलब फर्स्ट में मेरे हिसाब से ऐसे 7.5 जो कि कईयों का सपना होता है, बट मेरे लिए कम था। लड़कियों को 7.5 कम लगता है CGPA। तो पर ये हिंदी माध्यम से होके इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप जाते हो, हाँ। तो आपने बड़ी आसानी से बता दिया, क्योंकि हम भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं और हमारे भी कुछ मित्र थे जो हिंदी माध्यम से आते थे। तकलीफ तो काफी ज्यादा होती है। जी सर, डेफिनेटली होती है, क्योंकि पूरी किताबें अंग्रेजी में, आंसर अंग्रेजी में लिखना है स्कूल के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि उससे ऐसा है कि आपको कई बार पढ़ना भी उसी में पड़ता है, लिखना भी उसी में पड़ता है, प्लस कई बार बात भी उसी में करनी होती है। और जब कोई एक्सपोजर नहीं होता तो कई बार कॉन्फिडेंस को भी डाउन कर देता है, पर लेकिन राइट सपोर्ट रहा सर लोगों का कि हाँ कर लोगे, लैंग्वेज जस्ट ए मीडियम, तुम भी कर लोगे। हमारा दोस्त थे राजू रंजन करके थे, मुझे आज भी याद है। वो आते थे बाजार, एक जगह है वहाँ से, उत्तर प्रदेश में, हिंदी माध्यम। जी। अभी तो बार्क में है, साइंटिस्ट बन गया, अच्छा कर लेगा। पर जब वो आए थे कॉलेज में तो कहते थे पांडे हमको समझ में सब आ रहा है, हम आंसर नहीं लिख पाते यार पेपर में जाके बस। सर होता है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, जो भी सर हैं ऑलरेडी, क्योंकि सर लिखने में वो सेंटेंस नहीं बन पाते जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। आप 10th तक पढ़े, आप 8th तक, घर में पढ़ाई का माहौल कैसे बना फिर? सर स्कूल भेजा है ना, और मुझे फिर पता चल गया कि भेजा है तो पढ़ लेते हैं। फिर जैसे जैसे मैंने पढ़ाई शुरू की मुझे मजा आने लगा। फिर टीचर्स बहुत अप्रिशिएट करते थे, और वो जो प्राइमरी स्कूल्स में जो टीचर्स का रोल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मैं आज भी उनको बाय फेस ऐसे याद कर सकती हूँ कि 8th तक वो कैसे कि रेखा ये करो, रेखा वो करो, वो अपॉर्चुनिटीज देते थे। तो यहाँ से घर का तो कोई पता ही नहीं था, मतलब मैं कितना ही पढ़ के आती, कितने ही नंबर आते, ये इन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला। और उस चीज का मुझे एडवांटेज ये मिला कि मैं अपनी मर्जी से 5 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे पढ़ पाई और खुशी खुशी पढ़ती थी। तो बिना प्रेशर के, प्लस अप्रिशिएशन फ्रॉम योर प्राइमरी टीचर्स, तो फिर वो हो गया मेरा इंटरेस्ट। पर घर में पढ़ाई में कौन मदद करता था? दीदी, भैया? नहीं सर, मैं खुद ही पढ़ लेती थी। दीदी भैया, हाँ दीदी भैया अपना ऐसा कि ठीक है कर लो होमवर्क, मैंने कहा मैं कर लेती हूँ, मैं आते ही कर लेती थी। कुछ बच्चों में होता है अंदर से कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो लकीली वो मुझ में आ गया। मे भी पेरेंट्स के अंदर से होगा उन्हें पढ़ना है। जैसे मेरी मम्मी का था कि हाँ उन्हें बहुत पढ़ना था, उन्हें टीचर लगना था। अच्छा। हाँ, जैसे उनको था बचपन से कि ऐसे रेखा मैं टीचर बन जाती, रेखा मैं टीचर बन जाती। मैंने कहा मैं बन जाऊंगी अब। आप इधर कब आए आप लोग? आपके पिताजी यहीं थे कि आप आए यहाँ पे? नहीं आया था यहाँ, वैसे तो मैं 93 से यही हूँ सीकर में, लेकिन ये मकान 2005-6 में बनाए थे। अच्छा। अकेली किराए के मकान में। पहले किराए में रहती थी। कहाँ, यहीं सीकर में? सीकर में। 93 से सीकर ही में। आप क्या काम करते थे तब? मैं स्टार्टिंग में तो कोई बड़े के पास नौकरी करता था, बाद में LIC से काम ज्वाइन कर लिया। LIC का काम ज्वाइन कर लिया।
फोटोग्राफी ऐसे ही साइड में थोड़ा थोड़ा कि जैसे फोटोग्राफी कर ली शादी में, ऐसा स्टूडियो का काम कर लिया, पापा नहीं। अच्छा। हाँ, ऐसे क्योंकि LIC का सर फिक्स नहीं है। LIC में तो ऐसा है जितनी आप पॉलिसीज बेच रहे हैं उसका सीन है, और लोगों को बिलीव नहीं होता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर का भी पापा ने खूब स्ट्रगल किया। इससे इंस्पिरेशन मिला था आपको? बचपन में ये लगता था कि घर का हालात सही करना है? ये घर भी तो मुझे ऐसा देख के लग रहा है धीमे 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 बनता गया होगा आपके सामने ना? हाँ सर, ये घर जब बना था तब मैं 3rd क्लास में थी। मैंने तो खुद ही देखा है, 2-2 ईंट मैंने भी उठाई है।